हुआ, मध्यकाल में क्या था कि धर्म का दबाव बहुत ज्यादा था यूरोप में। आधुनिक काल जब शुरू हुआ, रेनेसां, पुनर्जागरण, धर्म सुधार वगैरह होते होते धर्म का शिकंजा हटने लगा। रेनेसां में मनुष्य का महत्व बढ़ा कि अरे मनुष्य जैसे हो अपनी महानता को समझो, तुम अच्छे हो, बुरे नहीं हो। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि बाइबल का पहला अध्याय जेनेसिस ये कहता है कि ईश्वर ने, गॉड ने पहले आदम को पैदा किया, एडम को पैदा किया। आगे चल के एडम अकेला था, नहीं बहुत अच्छा फील कर रहा होगा, तो उसकी संगति के लिए ईव को पैदा किया जो पहली औरत है। एडम के पैर की एक एक्स्ट्रा पसली से ईव को पैदा किया और दोनों से कहा खूब आराम से स्वर्ग के उद्यान में विचरो। स्वर्ग का उद्यान है ईडन गार्डन, कलकत्ता वाला नहीं, स्वर्ग वाला। उसका नाम है गार्डन ऑफ ईडन या ईडन गार्डन। वहां रहो, धूमधाम से रहो, बस वर्जित फल मत चखना। वर्जित फल क्या है? कुछ लोग कहते हैं ज्ञान, कुछ लोग कहते हैं सेक्स। लेकिन जेनेसिस में लिखा है कि ईव ने एडम को उकसाया और एडम ने वर्जित फल को चखा। और वर्जित फल का प्रतीक क्या आता है? एक सेब आधा कटा हुआ जो एप्पल का लोगो भी है, वैसा ही। और जैसे ही गॉड को पता लगा कि इन्होंने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, सजा के तौर पर उनको पृथ्वी पर भेजा, देश निकाला दिया, लात मार के भगा दिया और कहा कि स्वर्ग में रहने के लायक नहीं है तुम लोग। और तब से वो पृथ्वी पर है। फिर गॉड ने, क्योंकि बच्चा ही था, तो गॉड ने उसके लिए एक दिन में सारे पेड़ पौधे बनाए, एक दिन में जानवर बनाए, एक दिन में सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन छुट्टी कर दी। तब से सप्ताह की धारणा आ गई क्रिश्चियनिटी में। इसलिए क्रिश्चियनिटी ये मानती है कि मनुष्य इस जगत पर एक पाप की सजा भुगत रहा है। इसलिए क्रिश्चियनिटी मानती है कि मनुष्य मूलतः पापी है, अपने पाप की सजा भुगतने के लिए यहां पर है। और यही चर्च ने मध्यकाल में कह कह के सबको इतनी शर्मिंदगी से भर दिया लोगों को कि वो इससे मुक्त नहीं हो पाते थे। और जब रेनेसां हुआ, जब समझ में आया कि सब बकवास बातें हैं, तो मुक्त होने लगे, सहज होने लगे। और जब सहज हुए तो यथार्थवाद आने लगा कि जो सच है दिखाओ। अरे भाई, समाज में गालियां बोली जाती हैं, 18 साल की उम्र का व्यक्ति